एवरीवन, आज हम देखेंगे डिफरेंस किसके बीच में, पेडागोजी, एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी। मैंने इन तीनों का शॉर्ट वीडियो में डाल दिया है, लेकिन आज हम इनका डिफरेंस क्लियर कर लेंगे ताकि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ये क्लियर हो जाए। पेडागोजी, एंड्रागोजी। पेडागोजी जिसके फादर हैं जॉन हेनरिच पेस्टलोजी और फाउंडर हैं इसके जॉन फ्रेडरिच हार्वर्ड। 1906 में ये पेडागोजी की इन्होंने जो फाउंड की थी। ठीक है, तो जो भी मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जो मैं गैदर कर रही हूँ वो आपको दे रही हूँ। फादर अगर पूछा जाए तो जॉन हेनरिच पेस्टलोजी हैं और फाउंडर हैं इसके जॉन फ्रेडरिच हार्वर्ड। और एंड्रागोजी के हैं फादर एडवर्ड मार्टिन। और इसको जो पॉपुलर किया था एंड्रागोजी को, बिकम वेरी पॉपुलर, वो थे मैक्रोम नोज ने। और डिवेल्प किया गया था ये अमेरिकन एजुकेटर थे एक रोसियन स्टॉक हसे के द्वारा। ठीक है, तो ये इनके बारे में जो इनके फादर थे और फाउंडर थे। अब देखते हैं कि पेडागोजी क्या है, एंड्रागोजी क्या है। पैडा, जैसे पैडा आपको बस नाम से ध्यान रखना हमेशा, पैडा मतलब होता है चाइल्ड और गोजी होता है लीड करना, लीडिंग करना। तो जहाँ पर बच्चे को लीड किया जा रहा है, जो छोटे बच्चे होते हैं जो सिर्फ टीचर के कंट्रोल में होते हैं, उनको टीचर बता रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, टीचर ही उनको सब कुछ सिखा रहा है, वो टोटली उनको खुद वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो टोटली जो डिपेंड है वो टीचर पे डिपेंड है, जो भी करना है टीचर को करना है। ठीक है, तो वो होता है पेडागोजी, बस जो टीचर के टोटली कंट्रोल में है। टीचर उसको सिखा रहा है कि ऐसे आपको करना है, जो भी उसको बता रहा है वो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जो टीचर सेंटर अप्रोच होती है पेडागोजी। और लर्नर डिपेंड ऑन डिसीजन ऑफ टीचर, जो कि टीचर के डिसीजन पर ही डिपेंड होता है। रोट लर्निंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चा समझता नहीं है, रिमेंबर नहीं, कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ बच्चा रोट लर्निंग करता है, जो भी उसको सिखाया जाता है वो उसका रट्टा लगाता है। ठीक है, क्रैम करता है। ठीक, और कॉन्सेप्ट बेस्ड कंसेंटेड होते हैं। सिर्फ इसमें क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर, छोटे बच्चों को होता है, उनको क्या होता है कि बच्चों को 1 2 सिखाना है, ABC सिखानी है, या जो भी है उनको सिर्फ कॉन्सेप्ट तक रखा जाता है कि उनको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कराना है। ठीक है, पेडागोजी इज द टीचिंग ऑफ चाइल्ड एंड डिपेंड पर्सनैलिटी, क्योंकि ये क्या होता है कि बच्चे की टीचिंग है एक, जो कि डिपेंड की, क्योंकि ये टीचर पे डिपेंड होता है, उनकी अपनी कोई अपनी इस सेल्फ जो पर्सनैलिटी जो भी टीचर उनको बता रहे हैं वो कर रहे हैं। और इसमें क्या करता है कि वो वर्ड को जानना चाहते हैं कि क्या है। ठीक है, सिर्फ, और डिपेंड होते हैं इसी के बिल्कुल। अगर हम ऑपोजिट कहें या फिर एंड्रागोजी, एंड्रा का मतलब होता है इसमें मैन या एडल्ट, हम कह सकते हैं एडल्ट या मैन। ठीक है, तो वो होते हैं कि गोजी होता है वही टीचिंग करना है, लर्निंग या फिर लीड करना। तो क्या हो गया, एंड जो एडल्ट को लीड कर रहे हैं, जैसे थोड़े बड़े बच्चे होते हैं जिनको टीचर क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। जैसे बड़ी क्लास 9 10 में बच्चा हो गया, ठीक है, वो थोड़ा मेच्योर हो गया, लेकिन टीचर उनको लीड करते हैं, टीचर उनको सिखा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको एक काम कैसे करना है, या आपकी अगर हर जगह उनको बच्चे को एक उनके मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है टीचर के। ठीक है, वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होती है। वैसे ये इंस्ट्रक्टेड गाइडेंस कंपलसरी, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन की जो टीचर है उसकी गाइडेंस चलती है। प्रॉब्लम सेंटर्ड होती है, क्योंकि इसमें टीचर ये है कि उसको बच्चे को भी प्रॉब्लम होता है, बच्चा सोल्व करता है, टीचर की हेल्प भी लेता है, टीचर उसको मोटिवेट भी करता है। ठीक है, अब वही है, जैसे स्कूल में बच्चा होता है वो टीचर से पूछता है हर कॉन्सेप्ट से, टीचर को समझने की उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा कॉलेज में जाता है वो इतना मेच्योर हो जाता है कि वो खुद ही अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, इतना वो मेच्योर आ जाता है। ठीक है, इसको हम रिमेंबर से कर सकते हैं। और ह्यूटागोजी जो होता है आगे, वो अंडरस्टैंडिंग से हम इसको याद कर सकते हैं कि हाँ इसमें क्या होता है, क्योंकि जैसे पेडागोजी में सिर्फ फ्रॉड कर रहा है वो, और इसमें बच्चा याद कर लेता है, थोड़ा समझना भी शुरू कर देता है हर चीज़ को। ठीक है, सिंगल लूप लर्निंग होती है, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चा डिपेंड है, हम क्या डिपेंड तो नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट है। जैसे डिपेंड तो होता है वो पेडागोजी में डिपेंड है, लेकिन इसमें क्या है वो इंडिपेंडेंट है, तो स्वतंत्र है, वो ऐसा है कि अपनी निर्णय ले सकता है या अपनी प्रॉब्लम को, लेकिन वो क्या है टीचर की गाइडेंस के अंडर है, टीचर की उसको हेल्प लेनी पड़ती है। तो और इसमें जैसे इसमें बट का क्वेश्चन, तो उसमें हाउ कैसे, तो इसको जानने शुरू कर देता है कि कैसे। मान लो कोई काम है तो इनको इस छोटे बच्चे को क्या मतलब होता है कि ये चीज़ क्या है, कोई बताएगा, उसको पिक्चर है कि एप्पल है तो उसको यही जानना है कि एप्पल है। लेकिन जो थोड़ा बड़ा बच्चा होता है वो उसको थोड़ा डीपली नॉलेज लेगा। ठीक है, वही बात है। तो ये सिंगल लूप लर्निंग है। एंड्रागोजी इज द फैसिलिटेटेड लर्निंग फॉर एडल्ट हु आर सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर। ठीक है, वही है कि
इसमें क्या होता है कि टीचर उसको डायरेक्ट करती हैं या उसको फैसिलिटेट करते हैं। अब है एंड्रागोजी पैडागोजी। आई होप को क्लियर हो गया होगा, जिसको बच्चे को, चाइल्ड को, जो कि टीचर के अंडर है। टीचर सेंटर अप्रोच भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड्रागोजी है जो कि लर्नर सेंटर अप्रोच है, बच्चा इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है किसी पे। और अब आएगा ह्यूटोगोजी, जिसमें बच्चा इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो बच्चे सब कुछ अपना खुद ही कर सकता है। ह्यूटो होता है इसमें, ह्यूटो का मतलब होता है सेल्फ, गोजी होता है कि वही लीड करना, जहाँ पर वो खुद को लीड कर रहा है, खुद को अपने आप ही वो चला रहा है, खुद की प्रॉब्लम वो खुद ही सॉल्यूशन कर रहा है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अकेला भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उसको टीचर की हेल्प की जरूरत नहीं रहती इस टाइम। ये नहीं है कि वो टीचर्स को जरूरी है उसको मोटिवेशन लेना, टीचर की गाइडेंस के अंदर रहना जरूरी है, ये ऐसा कुछ नहीं है। दिस टर्म गिवन, ये टर्म दी थी हैस और कैनियन ने। सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग है, नो नीड गाइडेंस, किसी गाइडेंस की इसमें जरूरत नहीं है बच्चे को। लर्नर इज द सेंटर ऑफ देयर ऑन लर्निंग, लर्नर क्या है, खुद ही सेंटर है अपनी लर्निंग का। अब जैसे बड़ा बच्चा होता है, अब हमें कोई नोट समझ में नहीं आ रहा, देखो, तो वो बच्चे क्या करता है कि कोई बच्चे कहीं से भी समझ ले, उसे एक जगह समझ नहीं आएगा, वो यूट्यूब से सीख लेगा, गूगल से देख लेगा, या किसी सेंटर में जो कहीं भी वो आज़ाद है, किसी भी समय वो कहीं से भी सीख ले जहाँ उसको अच्छा लगे, ठीक है। वो अपनी लर्निंग को खुद ही सेंटर है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो किसी के गाइडेंस के अंडर नहीं है, जिस तरीके से वो करना चाहे वो कर सकता है। वाई का क्वेश्चन फाइंड करने शुरू कर देता है, ठीक है, क्योंकि उस समय उसको नॉलेज है, आपको इसके सामने प्रॉब्लम है, वो उसका कंप्लीटली जानेगा कि हाँ क्यों हुआ कैसे, ठीक है, वो क्योंकि वो अब इतना मेच्योर हो चुका है, वो सब जानता है। डबल लूप लर्निंग है, क्योंकि डबल लूप है क्योंकि उसमें तो ये था कि बच्चा क्या है, सिंगल लूप लर्निंग है जैसे एंड्रागोजी में, कि बच्चा है तो इंडिपेंडेंट है, ये नहीं है कि वो डिपेंड है किसी पे, लेकिन वो टीचर की गाइडेंस के अंडर है, कुछ लॉ के अंडर रहना पड़ता है, कुछ लॉज हैं जहाँ पर लॉ होते हैं कि हमें ये लॉ मानने पड़ते हैं, कुछ तो लॉज होते हैं, वो होता है सिंगल लूप। लेकिन जहाँ डबल लूप आ गया, डबल लूप लर्निंग होगा जहाँ हम किसी लॉ के अंडर नहीं, हमारे पास कोई रूल नहीं चल रहा है कि हमें ऐसे करना है या हम किसी रूल में बंधे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा तीनों, ये ह्यूटोगोजी और पैडागोजी और एंड्रागोजी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट किया करो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे।